संभाजी महाराज 1657 से 1889 भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे और मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बने। उनके शौर्य, नीति, बुद्धिमत्ता और बलिदान ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर कर दिया। संभाजी भोसले का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और माता सईबाई एक कुलीन परिवार से थीं। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया, जिससे उनका पालन पोषण शिवाजी महाराज और उनकी दादी जीजाबाई के संरक्षण में हुआ। संभाजी महाराज अत्यंत मेधावी थे। वे संस्कृत, मराठी, फारसी और कुछ यूरोपीय भाषाओं में निपुण थे। उन्होंने राजनीति, युद्ध नीति और प्रशासन में भी गहरी रुचि ली। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र को बचपन से ही एक योग्य योद्धा बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। संभाजी ने न केवल शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन किया, बल्कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध नीति में भी निपुणता प्राप्त की। लेकिन उनकी जीवन यात्रा इतनी सरल नहीं थी। जब वे मात्र 9 वर्ष के थे, तब उन्हें मुगलों के साथ संधि के कारण कुछ समय औरंगजेब के दरबार में रहना पड़ा। वहां उन्होंने मुगलों की राजनीति और रणनीति को नजदीक से देखा और सीखा कि अपने राज्य की रक्षा के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनानी होगी। संभाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमान और वीर थे, लेकिन उनके पिता शिवाजी महाराज के साथ उनके संबंध जटिल थे। दरअसल शिवाजी महाराज ने उन्हें एक बेहतर शासक बनाने के लिए सख्त अनुशासन में रखा था, लेकिन दरबारी राजनीति के कारण कई लोगों ने शिवाजी महाराज के मन में यह भ्रांति पैदा कर दी कि संभाजी महाराज विद्रोह कर सकते हैं। इसके कारण उन्हें कुछ समय पन्हाला किले में नजरबंद भी रखा गया था। हालांकि पिता पुत्र के बीच मतभेद के बावजूद संभाजी महाराज ने अपने पिता की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और उसे और अधिक सशक्त बनाया। शिवाजी महाराज का 1680 में निधन हुआ, तब मराठा साम्राज्य कठिन दौर से गुजर रहा था। उनके छोटे भाई राजा राम को कुछ सरदारों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन अंततः संभाजी महाराज को छत्रपति घोषित किया गया। संभाजी महाराज के शासनकाल में सबसे बड़ी चुनौती मुगल बादशाह औरंगजेब थे, जो पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहते थे। उनके अलावा अंग्रेज, पुर्तगाली और सिद्दी जैसे विदेशी शासक भी मराठा साम्राज्य के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। संभाजी महाराज बनाम औरंगजेब। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ मोर्चा खोला और कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने मुगलों के प्रमुख किलों पर आक्रमण किया और बार बार मुगलों को पराजित किया। संभाजी महाराज ने अपनी सेना को इस प्रकार संगठित किया कि वे छापामार युद्ध नीति के माध्यम से मुगलों पर लगातार आक्रमण करते रहे। संभाजी महाराज अपने शासनकाल में अपार वीरता दिखा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके अपने लोगों में से ही कुछ लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। 31 जनवरी 1689 को जब वे संगमेश्वर में थे, तब गणोजी शिर्के नामक व्यक्ति ने मुगलों को उनकी जानकारी दी। औरंगजेब की सेना ने उन्हें अचानक घेर लिया और बंदी बना लिया। संभाजी महाराज को औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां उनसे मराठा साम्राज्य छोड़ने और इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन वे किसी भी कीमत पर मराठा गौरव से समझौता करने को तैयार नहीं हुए। जब संभाजी महाराज ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो औरंगजेब ने उन्हें भयानक यातनाएं देने का आदेश दिया। उनकी आंखें निकाली गईं, उनके शरीर की चमड़ी धीरे धीरे काटी गई, उनके नाखून निकाले गए और उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। फिर भी संभाजी महाराज अपने संकल्प पर अडिग रहे और हर हर महादेव का जय घोष करते रहे। अंततः 11 मार्च 1689 को उन्हें बड़ी ही क्रूरता से मार दिया गया। संभाजी महाराज का योगदान और विरासत। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान भी थे। उन्होंने बुद्धिभूषण और नखशिखांत जैसे ग्रंथ लिखे थे। उनकी मृत्यु के बाद मराठाओं में मुगलों के प्रति आक्रोश और बढ़ गया और अंततः मराठाओं ने मुगलों को भारत से उखाड़ फेंका। संभाजी महाराज का बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। वे सच्चे अर्थों में एक महान योद्धा और राष्ट्रभक्त थे, जो
संभाजी महाराज का जीवन वीरता, साहस और आत्मसम्मान की अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने मराठा साम्राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन कभी झुके नहीं। आज भी महाराष्ट्र और भारत के अन्य हिस्सों में उनकी वीरता को सम्मान दिया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और स्वाभिमान के लिए किसी भी प्रकार के बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए।